हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे अभी नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। और मैं आपको एसएससी जीडी के सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्नों का रिवाइज करवाऊंगी, जिससे आप अपने सामान्य ज्ञान को थोड़ा मजबूत बना सकते हैं और परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको मेरी मेहनत पे थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन, त्वेसा मलिक एक भारतीय खिलाड़ी हैं गोल्फ के। त्वेसा मलिक एक भारतीय खिलाड़ी हैं किसके? गोल्फ के। राइट आंसर होगा गोल्फ। 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य की संस्कृति के लिए सही कालानुक्रमिक क्रम को दर्शाता है? चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, बृहद्रथ। इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, बृहद्रथ। इसका राइट आंसर होगा। यदि मुझसे थोड़ी भी गलती हो रही हो तो प्लीज़ क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि मैं अभी पहला वीडियो बना रही हूँ, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। उसके लिए मैं आपसे दिल से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। यदि आपको मेरा कंटेंट थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तीसरा क्वेश्चन, लॉ लीग किताब से संबंधित है। लॉ लीग किससे संबंधित है? फुटबॉल, दौड़, क्रिकेट, टेनिस। तो राइट आंसर होगा फुटबॉल से। लॉ लीग किससे संबंधित है? फुटबॉल से। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट ने डैश है, फिर इसके आगे लिखा है कि एक प्राणी उद्यान का नाम स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी अशफाक उल्ला खान के नाम पर रखने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है। गोरखपुर। इसका राइट आंसर होगा गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट ने गोरखपुर के एक प्राणी उद्यान का नाम स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी अशफाक उल्ला खान के नाम पर रखने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ठीक। चौथा नंबर, जुलाई 2019 में विंग सूट स्क्वाड डाइव जंप करने वाले प्रथम भारतीय वायुसेना पायलट का नाम क्या था? 2019 में पूछ रहा है। इसका राइट आंसर होगा तरुण चौधरी। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु अपनी त्वचा द्वारा श्वास लेता है? त्वचा के द्वारा कौन सा जंतु? मोर, खरगोश, हिरण, मेढक। राइट आंसर होगा मेढक, जो कि अपनी त्वचा से सांस लेता है। होने जनकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। 1827 ईस्वी तक भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था क्या? परी महल, दूसरा आगरा का किला, तीसरा जहांगीर महल, चौथा लाल किला। तो इसका राइट आंसर होगा लाल किला। 1827 ईस्वी तक भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 2 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था क्या? लाल किला। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा पेंशन भोगियों के लिए शुरू की गई एक बायोमेट्रिक सक्षम डिजिटल सेवा निम्नलिखित में से कौन सी थी? पहला, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, दूसरा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, तीसरा प्रधानमंत्री जनधन योजना, चौथा जीवन प्रमाण। तो इसका राइट आंसर होगा जीवन प्रमाण। भारत सरकार द्वारा पेंशन भोगियों के लिए शुरू की गई एक बायोमेट्रिक सक्षम डिजिटल सेवा निम्नलिखित में से कौन सी थी? जीवन प्रमाण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा पोटेशियम। इसके ऑप्शन है पोटेशियम, एल्यूमिनियम, सिल्वर, आयरन। तो इसका राइट आंसर होगा पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, महानदी नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाकों से निकलती है, इसके जलग्रहण क्षेत्र का कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में स्थित है, यह लगभग 860 km लंबी है, यह अरब सागर में गिरती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यह अरब सागर में गिरती है। कौन सी नदी? महानदी। महानदी के बारे में कौन सा गलत है? तो यही है, यह अरब सागर में गिरती है, यह अरब सागर में नहीं गिरती है। 37 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश ने 2020 ICC अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप के 13वें संस्करण में मेजबानी की? तो इसका आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस वर्ष में आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को मंजूरी दी? 2018 में भारत सरकार ने वर्ष 2018 में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को मंजूरी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया? 1956 में पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में भोरम देव मंदिर स्थित है जहां प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम सप्ताह में भोरम देव महोत्सव मनाया जाता है? छत्तीसगढ़। इसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़। भोरम देव महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु बहुपरमाण्विक निम्नलिखित में से कौन सी अधातु बहुपरमाण्विक है? सल्फर। इसका राइट आंसर होगा सल्फर। निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन, 1856 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसे बॉम्बे का पहला नगर आयुक्त नियुक्त किया गया? आर्थर फ्राडर को। 43 नंबर क्वेश्चन, 30 अक्टूबर 2020 को जम्मू कश्मीर वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश के राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में किससे नियुक्त किया गया था? केवल कुमार शर्मा को। 30 अक्टूबर 2020 को जम्मू कश्मीर वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश के राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? केवल कुमार शर्मा को। इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है, मुझे पहली बार वीडियो बना रही हूँ, इसलिए आपसे क्षमा चाहती हूँ। यदि कहीं कोई गलती हो रही है तो क्षमा करिएगा, लेकिन ये आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के त्वरण को तब एक समान कहा जाता है जब वस्तु एक सीधी रेखा गति करती है और समय के नियमित अंतराल में वेग बढ़ता या घटता रहता है। तो इसका राइट आंसर होगा एक समान। किसी वस्तु के त्वरण को तब एक समान कहा जा सकता है जब वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है और समय के नियमित अंतराल में वेग बढ़ता या घटता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञात्रक या झात्रिका क्षत्रिय वंश के प्रमुख के पुत्र थे। किसके? वर्धमान महावीर के। ज्ञात्रक या झात्रिका वर्धमान महावीर के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विशेष वर्ष के दौरान देश के अंतर्गत उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों को क्या कहा जाता है? सकल घरेलू उत्पादन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सकल घरेलू उत्पादन। कोर्ट्स ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा शशि थरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुराग सिंह ठाकुर ने अगस्त 2021 में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में फिट इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया। किसने किया था? तो अनुराग सिंह ठाकुर ने। इसका राइट आंसर होगा अनुराग सिंह ठाकुर। निम्नलिखित में से किस राज्य ने जनवरी 2020 में 71वीं गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता? 2020 में 71वीं गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता। किसने? असम ने। इसका राइट आंसर होगा असम। यदि मुझसे कोई भी भूल हुई है तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए अधिक से अधिक वीडियो बना सकूँ और जिससे मैं अपने बनाने के तरीके में थोड़ा अंतर लाऊं। अगर कोई भी गलती हुई हो तो क्षमा चाहती हूँ।